रतन लाल टाटा जी, जिन्हें हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनका नेतृत्व और नैतिकता का पालन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रतन टाटा जी का जीवन भारतीय उद्योग और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं उनके जीवन और उनके कार्यों के बारे में। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ। वह टाटा परिवार के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परिवार से हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब वह 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उन्हें और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें उद्योग की विभिन्न जरूरतों और चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाया। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां श्रमिकों के साथ काम किया और वास्तविक उद्योग अनुभव प्राप्त किया। उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल सामान्य तरीके से की थी, जो उनके ईमानदार और समर्पित व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपनी मेहनत और कुशलता के दम पर विभिन्न पदों पर काम किया और धीरे धीरे टाटा समूह की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचे। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उस समय टाटा समूह में कई स्वतंत्र व्यावसायिक इकाइयां थीं, जो अपने अपने तरीके से चल रही थीं। रतन टाटा ने सभी इकाइयों को एकीकृत करने का निर्णय लिया और टाटा समूह को एक सुसंगठित कॉरपोरेट इकाई के रूप में ढाला। उन्होंने कंपनी के वैश्विक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया और कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। सामाजिक कार्य और योगदान। रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति हैं, बल्कि एक महान समाजसेवी भी हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में लगाता है, जिससे लाखों लोगों को बेहतर जीवन मिल पाया है। रतन टाटा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि व्यापारिक गतिविधियां केवल लाभ तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभाई जाए। उन्होंने भारतीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) जैसे संस्थानों का निर्माण टाटा समूह की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। रतन टाटा का जीवन बेहद सादा और विनम्र रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना जीवन पूरी तरह से अपने काम और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह पशु प्रेमी हैं और उनके पास कई पालतू कुत्ते हैं। वह एक शांत और विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा किसी भी तरह की व्यक्तिगत प्रसिद्धि या दिखावे से दूर रहते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने कई सफल कार मॉडल्स जैसे टाटा इंडिका और टाटा नैनो का उत्पादन किया। टाटा नैनो विश्व की सबसे सस्ती कार मानी जाती है और यह कार आम आदमी की सवारी के सपने को पूरा करने का प्रतीक बनी। उन्होंने 2008 में फोर्ड मोटर्स से जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। यह अधिग्रहण भारतीय व्यापारिक इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप, ब्रिटिश नीदरलैंड्स स्टील निर्माता, का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण उस समय भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक था। इससे टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। टाटा टेली सर्विसेज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS). रतन टाटा के नेतृत्व में TCS ने 2004 में IPO जारी किया और यह भारत की सबसे मूल्यवान IT सेवा कंपनियों में से एक बनी। रतन टाटा ने 2000 में टाटा टी के माध्यम से ब्रिटेन की टेटली का अधिग्रहण किया, जिससे यह अधिग्रहण वैश्विक चाय उद्योग में टाटा का प्रमुख स्थान बनाने में सफल हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त की, बल्कि टाटा समूह की सामाजिक जिम्मेदारी को भी मजबूती से आगे बढ़ाया। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। टाटा ट्रस्ट और टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
रतन टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं, कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भी बड़े दान किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं का समर्थन किया है। टाटा जी ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को लेकर भी रतन टाटा ने कई परियोजनाओं का समर्थन किया है। रतन टाटा स्वच्छ भारत अभियान के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने इस पहल के तहत स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज के लिए योगदान देने पर जोर दिया है। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा जी के अवार्ड्स और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें प्रमुख हैं पद्म विभूषण। रतन टाटा जी को भारत सरकार द्वारा 2008 में दिया गया है, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण, उन्हें देश की सेवा के लिए सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी, सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रतन टाटा का भारतीय उद्योग के लिए योगदान अनमोल है। उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मंच पर एक नई पहचान दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उनका काम भारतीय उद्योग के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक है। रतन टाटा जी का जीवन भारतीय उद्योग, समाज सेवा और नैतिकता का प्रतीक है। वह भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले गए और टाटा समूह को एक सुसंगठित, विश्वसनीय और सम्मानित कॉरपोरेट इकाई के रूप में स्थापित किया। उनका योगदान केवल उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। वह न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए एक आदर्श हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए वह हर भारतीय के दिल में बसते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।